Friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन बीकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर बच्चों टैक्सेस सब्जेक्ट के अंदर हमने लास्ट यूनिट स्टार्ट किया है डिडक्शंस एंड रिलीफ्स, जिसके अंदर बच्चों आज मैं आपको डोनेशन स्पेशल अंडर सेक्शन एटीजी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो प्रैक्टिकली ये टॉपिक में से आते हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। नाउ वी आर टेकिंग deductions and relief topic main under section, that is called under section ATG for donation, deduction in respect of donation under section ATG। अब ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 से 19 तक बच्चों बहुत बार आ चुका है। कई बार इसमें से एग्जाम्पल्स आता है तो हमें डोनेशन के नियम समझने होंगे। डोनेशन एटले दान करવું। अब बच्चों उसके कुछ रूल्स देखते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन ATG इज अवेलेबल टू एनी टैक्स पेयर, may be individual, company, firm और any other person। यानी ये जो अंडर सेक्शन है बच्चों व्यक्ति के लिए, कंपनी के लिए, फर्म के लिए और कोई भी पर्सन के लिए है। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड टू बी क्लेम डिडक्शन, उसके लिए बच्चों कंडीशन का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। पहली कंडीशन, डोनेशन गिवन टू बी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और फंड। डोनेशन हमेशा बच्चों गवर्नमेंट मान्य जो संस्था है उसको किया होना चाहिए। डोनेशन गिवन मोर देन 10,000 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ चेक। 10,000 से ज्यादा बच्चों कोई भी रुपए का डोनेट किया हो, आपने दान दिया हो, मंदिर हो या कोई भी संस्था हो, तो वो चेक से होना चाहिए। 3 नंबर, अ रिसिप्ट इश्यूड बाय द डोनी इंस्टीट्यूट should be submitted to income tax officer to get the benefit of deduction। तो बच्चों जो भी रिसिप्ट है आपके पास डोनेशन की वो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को दिखाना है जिससे आपको डिडक्शन लेस मिले। फोर्थ, इट इज एसएससीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दैट डोनेशन हैज एक्चुअली पेड। अब बच्चों सही में डोनेशन पेमेंट हुआ है कि नहीं, कई बार लोग इलीगल रिसिप्ट दिखाते हैं, तो वो लीगल रिसिप्ट है और आपने पेमेंट किया वो आपको प्रूव करना है। 5 नंबर, qualified donation is restricted to 10% of total income of SSC, not this limit of 10% is not applicable to certain condition। यानी डोनेशन बच्चों आपको टोटल इनकम के 10% से ज्यादा नहीं करना है। अब डोनेशन कौन कौन सी संस्था को किया जाए बच्चों तो वो डिडक्शन में लेस मिलता है, वो नेक्स्ट के अंदर। अब बच्चों डोनेशन के अंदर हम फर्स्ट लिस्ट देखने जा रहे हैं जिसके अंदर पहली लिमिट है, द डोनेशन गिवन टू द फॉलोइंग क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन 10% लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल। यानी अब बच्चों मैं आपको ऐसा लिस्ट दिखाने जा रहा हूं जो 100% डिडक्शन में एटीजी के मुताबिक लेस मिलता है। रेट ऑफ एक्चुअल डिडक्शन 100% ऑफ डोनेशन 2015 में एक बार शॉर्ट नोट में आ चुका है। तो बच्चे जो भी आप डोनेट करोगे 100% लेस मिलेगा, ऐसा लिस्ट में आपको समझाने जा रहा हूं जिसमें पहला पॉइंट है नेशनल डिफेंस फंड। सेकंड है बच्चों प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। 3 नंबर में बच्चों प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन अर्थक्वेक रिलीफ फंड। 4 नंबर में बच्चों अफ्रीकन फंड पब्लिक कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। इस प्रकार के बच्चों जो भी लिस्ट है उसमें अगर आप डोनेट करते हो तो 100% लेस मिलेगा। आप राइट साइड पे एक टिकिंग देख सकते हो बच्चों, टिकिंग वाले पॉइंट एग्जाम में ज्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 5 नंबर, डोनेशन टू नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। 6 नंबर में बच्चों डोनेशन टू अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डोनेट किया हो बच्चों। 7 नंबर, डोनेशन टू एनी जिला साक्षरता समिति कंस्टिट्यूटेड इन एनी डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन सच डिस्ट्रिक्ट एंड लिटरेसी एंड पोस्ट लिटरेसी एक्टिविटी। यानी बच्चों जिला साक्षरता समिति के अंदर प्राइमरी एजुकेशन के लिए कहीं आपने डोनेट किया हो। 8 नंबर में बच्चों डोनेशन टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो इस प्रकार के डिफरेंट पॉइंट्स में बच्चों अगर आप डोनेट करते हो तो 100% डोनेशन आपकी इनकम में से लेस हो जाएगा। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग। रेट ऑफ एक्चुअल डिडक्शन 100% ऑफ डोनेशन, 100% वाला लिस्ट बच्चों कंटिन्यू करने जा रहे हैं।
8 नंबर के बाद अब 9 नंबर में है डोनेशन टू आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर्स साइक्लोन रिलीफ फंड। आंध्र प्रदेश में बच्चों बहुत साइक्लोन आता है, तो उसके रिलीफ फंड में अगर आप डोनेट करते हो तो 100% लेस मिलेगा। डोनेशन टू नेशनल स्पोर्ट्स फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द नेशनल काउंसिल फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन शॉर्ट बच्चों नेशनल स्पोर्ट्स फंड आप देख सकते हो, मैंने उसको रेड कलर अलग से दिया है। 11 नंबर डोनेशन टू नेशनल ट्रस्ट सेटअप बाय फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स सफरिंग विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिजेबिलिटीज। तो इस प्रकार के बच्चों गंभीर रोग जिसमें मेंटल रिटायर माथामाजी सटकली मगज पागल हो जाए, तो इस प्रकार के पोजीशन के लिए बच्चों अगर आपने डोनेट किया हो तो 100% डिडक्शन में लेस मिलेगा। उसके बाद है बच्चों 12 नंबर के पॉइंट में एनी सम पेड बाय द एसएससी टू एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन और फंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक इन गुजरात। गुजरात में अर्थक्वेक से जुड़े हुए कोई भी पर्सन को रिलीफ देने के लिए आपने अमाउंट पेड किया हो बच्चों। 13 नंबर में डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड और लास्ट में बच्चों डोनेशन टू गुजरात यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटी को अगर आप डोनेट करते हो बच्चों तो सारे पैसे डिडक्शन में लेस मिलेंगे। ये टोटल 100% डिडक्शन में 14 पॉइंट है बच्चों, उसमें से कोई भी 7 पॉइंट जनरली जो राइट साइड पे क्लिक किया है वो आपको याद रखना है, जिसका यूज एग्जाम्पल के अंदर सम्स में बार बार आएगा। Now we are taking second part of donation, rate of actual deduction 50% of actual donation। यानी बच्चों अब ऐसा लिस्ट में आपको समझाने जा रहा हूँ जिसके अंदर मात्र 50% डिडक्शन लेस मिलता है। गुजरात यूनिवर्सिटी 18 में ये क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, सेकेंड डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ड्रॉट यानी दुष्काल राहत फंड बच्चों। 3 नंबर में डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। 4 नंबर में बच्चों डोनेशन टू राजीव गांधी फाउंडेशन। तो बच्चों ये जो पूरा लिस्ट है आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें सारे नाम कांग्रेस से जुड़े हुए, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो ये जो फंड है बच्चों इसमें डोनेट करने से मात्र 50% डिडक्शन में लेस मिलता है। अब बच्चों सेकंड बार लेने जा रहे हैं बी, द डोनेशन गिवन टू द फॉलोइंग क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन 10% लिमिट इज एप्लीकेबल। यानी यहाँ बच्चों टोटल इनकम का 10% लिमिट अप्लाई होगा। रेट ऑफ एक्चुअल डिडक्शन 100% ऑफ रिवाइज्ड डोनेशन, यानी 100% डिडक्शन लेस मिलेगा पर उसमें बच्चों 10% इनकम की लिमिट अप्लाई होगी। 1 नंबर डोनेशन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन ऑफ द एसोसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन करो, कुटुंब नियोजन और प्रचार, तो 100% लेस मिलेगा पर उसमें इनकम का 10% लिमिट चेक करना पड़ेगा। सेकेंड डोनेशन बाय द कंपनी टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर अप्रूव्ड एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया फॉर सच स्पॉन्सरशिप इन इंडिया। इसमें बच्चों आपको याद रखना है ओलंपिक एसोसिएशन, उसके अंदर डोनेट करो तो 100% लेस मिलेगा पर इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बच्चों डोनेशन के अंदर हम सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं जिसमें रेट ऑफ एक्चुअल डिडक्शन 50% ऑफ रिवाइज्ड डोनेशन, यानी डोनेशन का मात्र 50% मिलेगा बच्चों डिडक्शन में लेस और इनकम का 10% पॉइंट कंटिन्यू रहेगा। 1 नंबर में है डोनेशन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब इसमें बच्चों याद क्या रखना है, फैमिली प्लानिंग हो तो 100% डिडक्शन, फैमिली प्लानिंग के सिवा कुछ भी हो तो बच्चों 50%। सेकेंड डोनेशन टू एनी फंड और एनी इंस्टीट्यूट सेटअप इन इंडिया फॉर चैरिटेबल पर्पस विच सेटिस्फाइड सर्टेन कंडीशन, यानी चैरिटेबल पर्पस से कोई इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए बच्चों डोनेट किया हो तो वो भी 50% के लिस्ट में आएगा। उसके बाद है 3 नंबर एनी डोनेशन फॉर रिपेयर्स और रिनोवेशन ऑफ टेम्पल, मॉस्को, गुरुद्वारा, चर्च एट्सेट्रा, यानी कोई धार्मिक संस्था में बच्चों दान दिया हो बट दे शुड हैव बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी संस्था बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी इसको रिलीजियस पर्पस कह सकते हैं, तो 50% डिडक्शन में लेस मिलेगा। 4 नंबर डोनेशन टू एनी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ एनी अप्रूव्ड माइनॉरिटी
कम्युनिटी यानी कोई माइनॉरिटी लघुमती हित में आता है उसको डोनेट किया हो बच्चों तो भी 50% लेस मिलेगा। और लास्ट में डोनेशन टू रिकग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यस कोई शैक्षणिक संस्था हो बच्चों, जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी को बिल्डिंग बनानी हो और उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप डोनेट करते हो बच्चों तो जो डोनेट करोगे वो मात्र 50% लेस मिलेगा। अब बच्चों आपको होता होगा सर आटला बधा पॉइंट याद कई रीते रहे, तो ये एक बार लिस्ट देख लेना है बच्चों, जब प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आएगा तो आपको मैं बार बात बताऊंगा। टेम्पल होगा तो 50%, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्शन हो तो 50%, इस प्रकार से बच्चों हम बार बार प्रैक्टिस करके याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंट अंडर सेक्शन, मोस्टली अंडर सेक्शन एटीसी અને डोनेशन के लिए अंडर सेक्शन एटीजी के आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल। जय माताजी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। लास्ट टॉपिक बच्चों हमने एसवाई बीकॉम यूनिट 4 टैक्सेशन का स्टार्ट किया है, डिडक्शन एंड रिलीफ, जिसमें पहले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने डिडक्शन एंड रिलीफ की सारी अंडर सेक्शंस थियोरेटिकल पार्ट देखा बच्चों। दूसरे लेक्चर के अंदर भी मैंने स्टार्टिंग में आपको अंडर सेक्शन 80 की डोनेशन समझाया। अब बच्चों इसके प्रैक्टिकल सम लेने जा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक के अंदर 8 से 9 समय बच्चों, पर वो कभी एग्जाम में नहीं है। यूनिवर्सिटी में जो समझाया वो मटेरियल कॉपी में है, तो मैंने मटेरियल कॉपी में से पहले सम लेने बच्चों। मटेरियल कॉपी का डिडक्शन का सम का पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। घनी बार बाळको थियरी पूछा थी, खाली सम मुझे जमा एटीसी अंडर सेक्शन एटीसी किसके लिए बच्चों? लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट प्रोविडेंट फंड के लिए, एजुकेशन फी बच्चों की, मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख। पहला सम लेने जा रहा हूं मटेरियल कॉपी पेज नंबर 66, सम नंबर 2 मटेरियल कॉपी पेज नंबर 66, गुजरात 14 અને गुजरात 16। रेडी बच्चों? चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। मटेरियल कॉपी जोड़े रखो, मटेरियल कॉपी નું પેજ છે ધ્યાન રાખજો બચ્ચો। Mr. Rajesh has made the following investment during the previous year 2021. Determine the deduction available under section 80C from his gross total income 570। 80C के तहत क्या-क्या आएगा बच्चों वो आपको लिखना है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। चलो पॉइंट नंबर 1 आपको आएगा कि नहीं बोलना है, एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। यस ये बच्चों 80C में आएगा। पॉइंट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन फॉर अंडर सेक्शन 80C, तो इसके अंदर आएगा बच्चों एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर वैल्यू है बच्चों 24,000। सेकंड है इन्वेस्टमेंट इन एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम, ये भी आएगा। यस इन्वेस्टमेंट इन एसबीआई टैक्स सेविंग्स स्कीम, वैल्यू आएगी बच्चों 12,000। उसके बाद है बच्चों कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यस कोई भी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करो तो अंडर सेक्शन 80D में आता है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, जिसकी वैल्यू है बच्चों 25,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यस बच्चों एनएससी 6, 4, 7, 8, 9 सारी सीरीज अंडर सेक्शन 80C में आती है। इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी। कोई कैसा आने तो लगता है जब हम हाँ बच्चों ऐसा लिखने के मार्क्स मिलने वाले हैं। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा 36,000, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 6,000 ना चले। अब इसके अंदर नियम है बच्चों हाउसिंग लोन नो हफ्तो लेस મળે એનું વ્યાજ अंडर सेक्शन 80C में ना आवे तो क्या करोगे, तो इसमें लिखोगे रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, खाली लोन लेनी। कैसे लोगे? 36,000 है उसमें से इंटरेस्ट निकाल दो, ये 6,000 इंटरेस्ट निकाल दिया, ये दिया 30,000 रुपए। तो आप देख सकते हो बच्चों हर एक पॉइंट का कैलकुलेशन एक्सप्लेनेशन में कैसे बताने जा रहा हूँ, तो इस प्रकार से आपको हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब बच्चों आगे जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6 डिपॉजिटेड इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट तो बच्चों हर एक का है, इट इज नॉट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 80। मारो चौकड़ी 6 नंबर नहीं आएगा। 7 नंबर पेड इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 100% आएगा बच्चों। पत्नी की बच्चों की कोई भी एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम हो तो आएगा एलआईसी प्रीमियम, जिसकी वैल्यू है बच्चों 15,000। उसके बाद है बच्चों पेड ट्यूशन फी फॉर 3 चिल्ड्रन ना चले, इसमें लिमिट है बच्चों मैक्सिमम 2 बच्चों का ट्यूशन फी अलाउड है। तो 7 नंबर में ट्यूशन फी ओनली फॉर 2 चाइल्ड 2 चिल्ड्रन, ठीक है। एक बच्चे का 10,000 है बच्चों, तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड का कितना होगा 20,000 रुपया। एक बच्चे हो तो तीनों का लेस नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ बच्चों? अब मैं आपके सामने टोटल कर रहा हूं बच्चों, मेरे पास टोटल में किसी की मदद नहीं है। 24,000
12,000, 25,000, 20,000, 30,000, 15,000 અને 20,000. टोटल 1,46,000 इन्वेस्ट किया बच्चों. टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,46,000 अंडर सेक्शन 80C में. अब लिमिट क्या है बच्चों? तो 80C में 1.5 लाख रुपया सुधी लिमिट है बच्चों. 1,46,000 क्या है तो उनकी इनकम में से पूरा डिडक्शन में लेस हो जाएगा. तो बच्चों भाई ने जो भी इनकम अर्न की है 570 उसमें से कितना लेस होगा? 1,46,000. अब पूरा सब फिर से समझा दूं. जो हमारा पॉइंट नंबर 5 रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन में रूल्स है बच्चों. लोन का पेमेंट लेस मिलता है, ब्याज ना मिले ब्याज काटना क्यों. 6 नंबर डिपॉजिटेड इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, उसके अंदर अंडर सेक्शन 80C के लिस्ट में अप्लाइड नहीं है तो वो नहीं आएगा. और ट्यूशन फीस जो बच्चों की पेड करो उसमें मैक्सिमम 2 बच्चों का नियम है, जितनी पेमेंट की वो सब आ जाएगा. अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. कैलकुलेट डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C. ठीक है. चलो 2016 में आ चुका है बच्चों. सेम एक एक पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं. स्कूल ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन. एक नंबर स्कूल ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन. अब मुझे इसमें दिखाई दे रहा है बच्चों 24,000 रुपए. बच्चे नहीं लिए तो आशा रखते हैं कि मैक्सिमम 2 बच्चे होंगे. सेकंड सब्सक्रिप्शन टू पीपीएफ. यस, सब्सक्रिप्शन टू पीपीएफ फंड हो बच्चों तो 100% अंडर सेक्शन 80C में आएगा. उसके बाद और एलआईसी प्रीमियम. यस, कंफर्म आएगा. ये बच्चों देख देख के लिखते जाना है. वैल्यू 21,000. उसके बाद बच्चों 5 ईयर टर्म डिपॉजिट ऑफ कालोपुर कोऑपरेटिव बैंक. ऐसा कोई कालोपुर कोऑपरेटिव बैंक का टर्म डिपॉजिट इंक्लूड नहीं है. मारो चौकड़ी अंडर सेक्शन 80C में ना आवे. प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन. यस, ये आएगा. रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन जिसकी वैल्यू है बच्चों 18,000. उसके बाद है डिडक्शन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. यस आएगा. डिडक्शन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वैल्यू 36,000. उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन. हाउसिंग लोन का ब्याज बच्चों अलाउड नहीं है. ये हो गया बच्चों आपका गुजरात यूनिवर्सिटी 16 का सेकंड सम. टोटल यहीं से अटक जाना है बच्चों. ये टोटल किया मैंने, इसको निकाल देते हैं. 24,000, 10,000, 21,000, 18,000 અને 36,000. टोटल 1,09,000 रुपीस उन्होंने अंडर सेक्शन 80C में रोके हुए. अब इसके सामने बच्चों आपको दुख ना, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक में से होमवर्क दे रहा हूं जो आप लोग को कर लेना है. इसके बाद में आएगा होमवर्क में बच्चों सम नंबर 1 टेक्स्ट बुक में से. ओके. इसके बाद में आएगा बच्चों सम नंबर 2 અને इलस्ट्रेशन 1 टेक्स्ट बुक. पेज नंबर कौन सा है? तो पेज नंबर है बच्चों 257. ठीक है. तो ये 2 सम मैंने करवाए बच्चों, बाकी 2 सम आप लोग टेक्स्ट बुक के करोगे. चलो अब बच्चों सब को आगे बढ़ा रहे हैं. वही मटेरियल कॉपी में से मैं लेने जा रहा हूं थर्ड क्वेश्चन गुजरात 17 सम नंबर 3 मटेरियल कॉपी पेज नंबर 66. चौथो सम टेक्स्ट बुक નો હોમવર્ક માં कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन फॉर अंडर सेक्शन 80C. चलो गुजरात 17 सबसे पहला पॉइंट मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना. रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ रेसिडेंस हाउस आएगा. यस, 1 नंबर का अंडर सेक्शन में रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन आता है. हाउसिंग लोन सेल जिसकी वैल्यू है बच्चों 51,000. उसके बाद है बच्चों इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट बैंक ऑफ इंडिया ना है. इन्वेस्टमेंट इन DOI नॉट एप्लीकेबल डैश. ठीक है. उसके बाद चिल्ड्रन ट्यूशन भी बच्चों 10,000 रुपए एक बच्चे के, 3 बच्चे के 30,000 है. नियम क्या है बच्चों? तो चिल्ड्रन की जो भी ट्यूशन फी हो उसमें मैक्सिमम 2 चाइल्ड इनटू 10,000 यानी वैल्यू आएगी 20,000 नहीं के 30,000. गवर्नमेंट ने बच्चों 2 बच्चों का नियम बनाया है. अगर बच्चे ज्यादा हो तो तीसरे बच्चे का जो भी लाभ है वो मिलेगा नहीं. 2 बालक का 10,000 लेके लेस करवाना. ओके. चलो उसके बाद LIC प्रीमियम फॉर पॉलिसी 1 लाख पॉलिसी टेकन ऑन 1 10 12. LIC प्रीमियम में बच्चों नियम है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं.
LIC premium. Okay, after 1/4/12 maximum 10% of पॉलिसी अमाउंट. अब यहाँ इन्होंने बच्चों प्रीमियम कितना भरा है, तो 1 लाख रुपए पॉलिसी का है, उसका 10% निकालो तो 10,000 रुपीज आएगा बच्चों. और उन्होंने प्रीमियम भरा है बच्चों 20,000 रुपए. LIC प्रीमियम भरा है उन्होंने 20,000 में आपके सामने लिख रहा हूं. अब ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा. रीजन ये लिमिट 1-4 પછી પોલિસી દીયો બચ્ચો તો પોલિસીની રકમના 10% થી વધારે પ્રીમિયમ ના પડે. અને 1-4-10 से पहले लियो पॉलिसी, सॉरी 1-4-12 से पहले लियो पॉलिसी तो मैक्सिमम पॉलिसी का 20%. तो आ रीते याद रखो बाळको. 1-4-12 पछીની पॉलिसी હોય तो 10% वैल्यू याद रखना है. उसके बाद है सब्सक्रिप्शन टू PPF आएगा. वैल्यू है बच्चों 30,000. उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट इन NSC ये भी आएगा. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करो बच्चों 100% PTC में लेस मिलता है. हाउसिंग लोन, फिर चिल्ड्रन ट्यूशन फी, LIC प्रीमियम, PPF, इन्वेस्टमेंट इन NSC. उसके बाद इन्वेस्टमेंट पेड ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट हाउसिंग लोन का नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल. लिख दो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन नॉट एप्लीकेबल. ये हो गया बच्चों आपका टोटल. अब मैं आपके सामने गिनने जा रहा हूं. मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख देखते हैं, उसके ऊपर जाता है 51,000, 20,000 और फिर 50,000. 1,21,000 is the magical figure of under section 80C इन्वेस्टमेंट. अब आइटम बड़ा तो 100% पूछा. अब बच्चों पेज घुमा रहा हूं मैं, पीछे लेने जा रहा हूं चौथा सम और इसके बाजू में है डेंजरस बबीता. होमवर्क में कौन सा करोगे आप, 2019 का बबीता का सम करोगे, जो मैं आपको हिंट भी दे दूंगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन 4. गुजरात 18. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C फॉर असेसमेंट इन 2021. पहला पॉइंट इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आएगा 100% से. इन्वेस्टमेंट इन NSC वैल्यू 35,000 रुपए. सेकंड है टर्म डिपॉजिट SBI आएगा ना बच्चों. SBI 3 ईयर टर्म डिपॉजिट का एप्लीकेबल नहीं होता है. पॉइंट 5 साल के ऊपर एप्लीकेबल है. थर्ड 22,000 प्रीमियम ऑन पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. थर्ड LIC प्रीमियम. अब यहाँ धारणा करनी है कि पॉलिसी आफ्टर 1/4/12 होगी. तो यहाँ क्या करना है बच्चों, पॉलिसी की वैल्यू है टोटल 2 लाख. पॉलिसी की वैल्यू है 2 लाख, उसका 10% लोगे तो मैक्सिमम लिमिट कितनी आएगी, 20,000 रुपए. और हमें प्रीमियम दिया गया है 22,000. तो ये 22,000 ध्यान में नहीं लेना है. नियम खबर है એટલે ખ્યાલ હોય ને તો 22,000 લોકો માર ગયા. આ 1-4-12 પહેલાની પોલિસી હોય તો 20% એટલે 2 લાખના 20% 40,000. આપણી તારીખ ના લખ્યો તો વિધર ના કરવાનું બચ્ચો, કારણ 20-21 में गिनती करनी हो तो हमें धारणा करनी पॉलिसी 1 या 2 साल में ली होगी. चलो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PPF 100% आएगा. कंट्रीब्यूशन टू PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड वैल्यू 45,000. उसके बाद है प्रीमियम ऑन सेल्फ मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी. मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी में बच्चों तो अंडर सेक्शन 80D में आता है, यहाँ नहीं आएगा. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D में आएगा. ठीक है, वैल्यू 15,000. यहाँ नॉट एप्लीकेबल. आगे जाते हैं. पेड फॉर LIC हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. हाउसिंग लोन में नहीं है बच्चों, हाउसिंग लोन रीपे लोन आएगा. कितना हो बच्चों, 45,000 है, उसमें से 15,000 रुपए इंटरेस्ट के निकाल दो तो वैल्यू आएगी डेंजरस 30,000. और लास्ट में बच्चों डिपॉजिटेड इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट. सेविंग्स अकाउंट अंडर सेक्शन 80C में ना आवे. सेविंग्स अकाउंट तो हम सबका होता है, फिर भी आपको समझने के लिए लिखना हो तो डिपॉजिटेड इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, अब बच्चों इसका टोटल करूं. चलो आपके सामने टोटल करने जा रहा हूं बच्चों. 35,000, 20,000, 45,000 और 30,000. भाई मैं टोटल
1,30,000 अंडर सेक्शन 80C में इन्वेस्ट किए हैं। ये हो गया बच्चों आपका 2018 का सम। 19 में आता है बच्चों बबीता, आई थिंक जेठालाल वाली जो सीरियल है तारक मेहता, उसमें से नाम लिया है। तो पहला पॉइंट देख लो बच्चों 2019 क्वेश्चन 5 समझा देता हूं। पहला पॉइंट कंट्रीब्यूशन टू पीएफ आवे, हां। इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट ऑफ एसबीआई नहीं आएगा। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन आएगा, चिल्ड्रन ट्यूशन फी आएगी, एलआईसी प्रीमियम आएगा, एनएससी आएगा। खाली बी पॉइंट नहीं आएगा। कितना मार्क में पूछे जो बाड़को, ये आपके 7 मार्क कैश रोक रहे हो गए। अब बच्चों मैं आपको टेक्स्ट बुक का एक भी सम ना करवाऊं तो भी चले, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या आता है खाली एक ही अंडर सेक्शन 80 पर मुझे बच्चों दुख ना हो इसके अंडर सेक्शन 80G डोनेशन के सम टेक्स्ट बुक में है तो वो मुझे करवाना होंगे जिससे हमें दुख ना हो। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं डिडक्शन एंड रिलीफ में मेन वर्क करने के बाद टेक्स्ट बुक के कुछ जो इंपॉर्टेंट सम है बच्चों वो करवा रहा हूँ। एक भी वेस्टेज सम आपका माइंड बिगड़े ऐसा नहीं करवा रहा हूँ। पहले 2 सम मैंने होमवर्क पे दिए, 4 नंबर होमवर्क पे दिया। अब लेने जा रहे हैं हम लोग सम नंबर 3 सम नंबर 3 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 257। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। अगर टेक्स्ट बुक जोड़ेगा तो जो बुक आएगी हमारी जोड़े। द टोटल ग्रॉस इनकम ऑफ श्री कल्पनानाथ रॉय 8 ईयर एज अंडर सेक्शन 6,50,000 कंप्यूट द अंडर सेक्शन 80C एंड 80D अवेलेबल फ्रॉम द ग्रॉस इनकम। 80C और 80D का हमें कैलकुलेशन करना है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले 80C लेंगे हम लोग। ये लिखा 80C। पॉइंट नंबर 1 एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 15% ऑफ बेसिक सैलरी। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ सैलरी का 15% बोला है बच्चों। तो भाई की ग्रॉस सैलरी कितनी है? आई थिंक वैल्यू दी हुई है, वैल्यू नहीं है बच्चों, मैं पीछे देख सकता हूँ। यस आई थिंक 14,500 के सामने ये सही बात है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 14,500। सेकंड प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो भी आएगा। यस प्रीमियम ऑन एलआईसी कब लिए पॉलिसी? बिफोर 1/4/12। बिफोर 1/4 बोलो तो बच्चों मैक्सिमम लिमिट क्या है? टेकन बिफोर 1/4/12। अब यहाँ 40,000 की पॉलिसी है बच्चों, मैक्सिमम लिमिट है 20%। तो 40,000 पॉलिसी बिफोर 1/4/12 तो 20% ले लो। 20% 40,000 का 20% लोगे तो यहाँ आएगी वैल्यू 8,000। टेक्स्ट बुक में 9,000 આપણે કહું 1-4 बार पहला 20% पॉलिसी ना 1-4 बार પછી 10%, 1-4 बार पहला 20% પછી 10%, ऐसे याद रखना। थर्ड पेड टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड 100% आएगा। पेड टू पीपीएफ अकाउंट वैल्यू 75,000। उसके बाद है बच्चों कंट्रीब्यूशन अंडर यूलिप ऑफ एलआईसी आएगा। यस कंट्रीब्यूशन टू यूलिप ऑफ एलआईसी वैल्यू बोलो बच्चों। आई थिंक वैल्यू है 12,000। थोड़ा बच्चों आप लोग कैलकुलेटर से चेक करते रहना, कोई गलती ना हो। फिर से भी कैलसी से मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों। ये हो गए 4 अफलातून पॉइंट, अब बराबर देख सकते हो। चलो इसके बाद सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल सेक्टर ऑफ पावर सेक्टर कंपनी। ये पॉइंट बच्चों पहले के सिलेबस में था और ये पुराना समय इसलिए 100% आएगा। इन्वेस्टमेंट इन पावर सेक्टर कंपनी ये नई टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों नए लिस्ट में नहीं, ये पुराना समय इसलिए मैं ले रहा हूँ। आगे जाते हैं। डिपॉजिट प्लेस्ड विद एसबीआई 5 ईयर से भी आएगा 6 नंबर में। डिपॉजिटेड इन एसबीआई 5 ईयर वैल्यू है बच्चों 20। डिपॉजिटेड इन 5 ईयर के अंदर वैल्यू है 16,000। उसके बाद है बच्चों पेड ₹35,000 टुवर्ड मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। ये किसमें आएगा बच्चों? 80D। अब ये 80C का टोटल हो गया। टोटल 80C यहाँ कटे बच्चों टोटल। चलो मैं कैंसिल से टोटल कर रहा हूँ। 14,500, 8,000, 75,000, 12,000, 23,000 અને 16,000। टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,48,500। आंसर चेक करें बच्चों, आंसर आ रहा है। यस आंसर के अंदर देख ले तो बच्चों 1,48,500 आ जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है अंडर सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो उसमें मैक्स
मैक्सिमम लिमिट कितनी है बच्चों, उन्होंने पेड किया है 35,000, ये नहीं आएगा। मैक्सिमम लिमिट है, व्यक्ति नॉर्मल है तो 25,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, હોસ્પિટલમાં દાખલ થતી વખતે જે ખર્ચો બહાર મળે મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કહેવાય बीमारी માટે બચ્ચો। तो 25,000 लिमिट है। हाँ भाई 58 साल के, अगर भाई 60 साल के ऊपर में होता तो लिमिट होती 50,000, तो बाहर आता याद आया। 60 वर्ष से नीचे નો एसएस હોય તો 25,000 रुपए मेडिकल प्रीमियम અને 60 वर्ष से ऊपर હોય तो 50,000। भूली जाओ तो आगे का वीडियो लेक्चर रिपीट कर लो बच्चों, या फिर मटेरियल कॉपी में से देख सकते हो। अब लेने जा रहे हैं बच्चों सम नंबर 5, पेज नंबर है 258, इसे फाड़ू सम कह सकते हैं, ठीक है। चलो नजर अंदर बच्चों, मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलो सबसे पहले 6.5 नंबर, कंप्यूट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब बच्चों डोनेशन आ रहा है। While calculating the taxable income of राहतगिरी, total gross income है 6,46,000, ATC का लिमिट है 160, डोनेशन के डिफरेंट दिए बच्चों। अब डोनेशन आपको लिस्ट में बच्चों याद है 100% वाला लिस्ट, 50% वाला लिस्ट, 10% लिमिट वाला, तो बच्चों ये सब याद होना चाहिए, तो माइंड मच, ठीक है, मैं आपको याद करवा दूंगा। चलो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री राहतगिरी। सबसे पहले भाई की टोटल ग्रॉस इनकम, ध्यान से देखना बच्चों, टोटल इनकम बोलो भाई की। चलो टोटल इनकम बच्चों इसकी दो कॉलम ले लेते हैं, 6,46,000, उसमें से बच्चों लेस अंडर सेक्शन 80C उन्होंने किया है 160 पर, मैक्सिमम लिमिट कितनी है बच्चों 150, इसे कह सकते हो मैक्सिमम लिमिट। तो भाई ने भले ज्यादा किया, हम ज्यादा लेस नहीं करेंगे। अब बच्चों मेरे पास तो मदद नहीं है, मैं आपके सामने लाइव टोटल कर रहा हूँ। ये 150 लेस होगा तो आएगा 4,96,000, इसे कहा जाता है रिवाइज्ड इनकम। इसके बाद बच्चों अब जो पॉइंट बचे हैं वो है अंडर सेक्शन 80G डोनेशन, किसके हैं डोनेशन के। अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, 1 नंबर का पॉइंट 3 नंबर पे आ जाओ, डोनेशन ड्यूरिंग द ए पीएम नेशनल रिलीफ फंड। सबसे पहला पॉइंट बच्चों ए पीएम नेशनल रिलीफ फंड। अब बच्चों इसके अंदर जो भी इन्वेस्ट किया जाता है वो हमेशा 100% डोनेशन लेस मिलता है, तो पूरी वैल्यू आएगी 11,000। उसके बाद बच्चों गुजरात यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी बी टू गुजरात यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी को बच्चों कोई भी दान दो तो वो भी 100% के लिस्ट में आएगा। वैल्यू है बच्चों 10,000। कोई कैसे याद कर रहे थे बातें बच्चों, 100 याद कर सकते, डोनेशन पूछा तो नहीं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। कितना डोनेशन किया बच्चों 20,000 रुपए। ये फंड किसमें आता है 50% के लिस्ट में, तो यहाँ डोनेट किया है बोले 20,000 आएगा इसका 50%। प्राइम मिनिस्टर राहत फंड, दुष्काल राहत फंड याद है तो। चलो उसके बाद बच्चों टू द इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर प्राइमरी प्लानिंग, क्या कर रहा है बच्चों पॉइंट नंबर डी डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग। अब इसमें क्या रखा था किसी को याद है, तो फैमिली प्लानिंग का डोनेशन हो बच्चों, तो इसमें 100% आएगा पर 10% लिमिट इसमें अप्लाई होगी। यहाँ क्या करोगे इनकम का 10%, इनकम कितनी है 49,660, उसका 10% निकालोगे तो 49,600। और उसके बाद है बच्चों डोनेशन, डोनेशन कितना दिया है, तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों 22,000 लिखा है, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ 52,000। अब 22,000 रॉन्ग छपाई, ध्यान रखो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब बच्चों में आंसर देख लो बराबर जा रहा है, यस ये दोनों में से लोअर कौन सा बच्चों व्हिच एवर इज लोअर इज टेकन, तो वैल्यू आएगी 49,600। ये हो गया बच्चों आपका टोटल डोनेशन। डोनेशन का टोटल करेंगे बच्चों तो लगभग वैल्यू आएगी, आपके सामने गिनता हूँ 11,000 10,000 10,000 અને 49,600, टोटल आएगा 80,600। ये हो गया बच्चों आपका डोनेशन। अब लेस करोगे तो आपको मिलेगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम आएगा
माइनस 4,96,000 इक्वल टू 415,400 4,15,400। अब ये इनकम सही है कि नहीं बच्चों, तो वो आपको देखना होगा। मैं चेक करूँ बच्चों। 415,400 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आपके सामने ये हो गया बच्चों आपका सम नंबर 5। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सम। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 6, डेंजरस चिंतन। ठीक है, तो इसके अंदर याद क्या रखना है, चिंतन की एज कितनी है, 68 ईयर एज। ठीक है, ये हमें खास याद रखना है। चलो रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। पेज नंबर 259 टेक्स्ट बुक નો છઠ્ઠો સમ વચ્ચે તો કોઈ વાર યુનિવર્સિટી માં આવ્યો નથી, પણ દુઃખ ના થાય એટલે કરાઈ દઉં છું। Chintan age 68 years has computed his gross total income for the assessment year 2021 5,48,000. It includes 40,000 income from royalty from books of scientific matter. He deposited 70,000 in PPF, 10,000 for LIC premium, 80,000 policy. Compute his taxable liability. चलो सबसे पहले बच्चों टैक्सेबल लायबिलिटी कितनी हो, तो भाई की ग्रॉस इनकम बोलो। तो पहले पैराग्राफ में देखो भाई की ग्रॉस इनकम है 5,48,000। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। उसके बाद रॉयल्टी इनकम है बच्चों, वो आएगी अंडर सेक्शन 80 QQB। रॉयल्टी की इनकम कितनी है बच्चों, 40,000। यस आई थिंक पूरा लेस मिलेगा, यस 100% 40,000। उसके बाद है बच्चों अंडर सेक्शन 80C। 80C में मुझे दिख रहा है तीसरी लाइन पे डिपॉजिटेड 70,000 इन PPF डिपॉजिट, उसमें 70,000 है। और उसके बाद है बच्चों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIC प्रीमियम, और उसके अंदर लोचा क्या है, उन्होंने LIC लिया हुआ है टेकन ऑन 1/4/13। और अगर आपने 1/4/13 को LIC लिया हो बच्चों और प्रीमियम पेमेंट किया उन्होंने 10,000, तो इसमें रूल रहता होगा। क्या रूल क्या होगा बच्चों, तो नियम है LIC पॉलिसी 1-4 बार પછી લીધી હોય तो मैक्सिमम लिमिट पॉलिसी 80,000 की है, उसका 10% यानी 8,000 रुपया आएगा, नहीं कि 10,000। तो ये बच्चों सीधा बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों हो गया 78। और जैसे आप ये लेस करोगे नीचे मिलेगा टैक्सेबल इनकम ऑफ एसएससी। 548 में से 40 गया और 78, थोड़ा अक्षर अच्छा निकालो बच्चों। ये दोनों लेस करो, जैसे आप लेस करोगे आई थिंक 4,30,000 आएगा। यस 4,30,000 इज द टैक्सेबल इनकम। अब ये 430 के ऊपर बच्चों एसएससी को टैक्स कैसे भरना है, मतलब सीए बनवाना, टैक्स की गणतरी करवानी है। तो भाई सीनियर सिटीजन, अब सीनियर सिटीजन के लिए आपको लास्ट ईयर का स्लैब गिना है। लास्ट ईयर में क्या है 3 लाख रुपए एग्जाम्प्टेड है। तो कैलकुलेशन में टैक्स लायबिलिटी भाई है सीनियर सिटीजन। ठीक है, ये याद रखना है। चलो सबसे पहले कॉस्ट 3 लाख रुपीस, उसके ऊपर कितना टैक्स आएगा, नील टैक्स रुपीस में। उसके बाद कितने बचे बच्चों, हमें पता है टोटल 430 है, 430 में से बचे अब रिमेनिंग 4,30,000 है, उसमें से 3 लाख गए तो बचे 1,30,000। और 3 लाख के ऊपर कितना टैक्स है बच्चों, 5% ले लो 6500। टोटल करोगे बच्चों 6500 और इसके ऊपर आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन से आई थिंक 4%। और 6500 का 4% लोगे बच्चों तो 260 आएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी, वैल्यू होगी 6760। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 6। समझो बच्चों सब कुछ हमेशा एग्जाम के लिए नहीं होता, ये सम आपके नॉलेज के लिए, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। तो इस प्रकार के सम बच्चों सही में एग्जाम में पूछने चाहिए, पर टीचर आपने देखा होगा मटेरियल के अंदर सारे 2014 से 80C के सम है जो बहुत इजी है। ठीक है, और ये कुछ चैलेंजिंग सम जो करना चाहता है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ऐसा कह सकते हैं। चलो अब बच्चों कंटिन्यू करने जा रहे हैं अफलातून सम नंबर 6 सुधीर। मोस्ट टाइम पे कर देना, पेज नंबर है बच्चों 260। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 80G फॉर डोनेशन અને 80D। चलो वाचो जो
ग्रॉस इनकम सुधीर की 5,25,000 है। ही में डोनेशन कैलकुलेट अंडर सेक्शन 80D एंड 80G। चलो अब बच्चों फिर से फुल कैलकुलेशन करना। आप सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस इनकम, भाई की ग्रॉस इनकम कितनी है बच्चों, तो ये हो गई 5,25,000। उसके बाद बच्चों अगर ध्यान से देखो तो उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में रोका है पॉइंट नंबर 5, उसे डिडक्ट करना है लेस अंडर सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। कौन से पॉइंट में, पॉइंट नंबर 5। वैल्यू है बच्चों उसके अंदर 30,000। भाई की एज नहीं दी है तो हमें उसके अंदर मैक्सिमम लिमिट पता होनी चाहिए। आई थिंक मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 80D की 25,000 है। यहाँ दिया कितना है 30,000 पर मैक्सिमम लिमिट कितनी है बाळको, नॉर्मल एसएससी માટે 25,000। ये लेस किया बच्चों तो बचे 5 लाख। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, तो उसके बाद हमें जाना है लेस अंडर सेक्शन 80G। 80G कोना માટે છે, डोनेशन માટે। अब बच्चों में इसके एक एक पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं, आप लोग देखते जाना, याद नहीं होगा तो याद करोगे। पहला पॉइंट डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, वो 100% वाले लिस्ट में आता है। डोनेशन टू डिफेंस फंड यहां लिखेंगे 100%, वैल्यू आएगी बच्चों 25,000। चलो उसके बाद है बच्चों डोनेशन टू राजीव गांधी। डोनेशन टू राजीव गांधी फंड ये आएगा बच्चों 50% की लिस्ट में। तो उसके अंदर डोनेट किया है 20,000 पर हम लेंगे मात्र 10,000। चलो उसके बाद है बच्चों डोनेशन टू गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग, याद आया बच्चों, डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग। इसके अंदर क्या रखोगे बच्चों, तो इसमें याद क्या रखना है 10% लिमिट और यहाँ पहले 100% अमाउंट। तो 100% अमाउंट कितनी है बच्चों, तो फैमिली प्लानिंग में हमने इन्वेस्ट किया है 15,000 और इनकम कितनी हमारे पास, यहाँ 5 लाख इनकम है तो 5 लाख का 10% ले लो 50,000। बोलो विच एवर इज लेस, जो लेस हो वो वैल्यू ले लो। मुझे लेस में दिख रहा है बच्चों 15,000 में, आंसर चेक करो, यस एकदम सही है बच्चों। चलो उसके बाद इस तरफ मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। 4 नंबर नेक्स्ट डोनेशन फॉर नोटिफाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। डोनेशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर कंस्ट्रक्शन, थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं, फॉर डोनेशन टू, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं बच्चों, डोनेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कंस्ट्रक्शन। अब इसमें नियम याद हो बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेट किया हो तो मेरे ख्याल से 50% वाले पॉइंट में याद कैसे रहेगा, तो मटेरियल कॉपी देख के आपको समझ लेना है। 10,000 है उसका 50% ले लो बच्चों, तो आई थिंक वैल्यू आएगी 5,000। चलो उसके बाद है बच्चों मेडिकल इंश्योरेंस में हो गया डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, यस ये 100% लिस्ट में आएगा। डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड ये 100% के लिस्ट में आएगा बच्चों, जिसकी वैल्यू है 10,000। और बच्चों एक और बात बताऊं, आप नीचे देख सकते हो उसका पूरा आंसर लिख के दिया हुआ है, यस। तो अब बच्चों टोटल 80G के तहत वैल्यू आएगी आई थिंक 65,000। जैसे 65 लेस करोगे 5 लाख में से आपको मिल जाएगा टैक्सेबल इनकम ऑफ राहतगिरी और वैल्यू आएगी 5 लाख में से 65 गया बच्चों, आई थिंक 4,35,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये आंसर मांगा नहीं है बच्चों, फिर भी मैंने आपको करवा दिया। अब बच्चों सम नंबर 7 है, उसमें मैं खाली आपको हिंट दे देता हूँ, उसमें जो गड़बड़ वाले पॉइंट है वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पूरा सम तो बच्चों मैं क्लास में भी नहीं करवा देता हूँ, यहाँ से लेक्चर पूरा हो जाए तो चले, फिर उसमें गड़बड़ है वो समझा देता हूँ, ठीक है।
चलो गिवन बिलो इज द इनकम प्रॉपर्टी प्रिपेयर्ड बाय जनार्दन एज 58। एक जनार्दन नाम के बंदे ने बच्चों खुद ही स्टेटमेंट बनाया है। आपको इसमें से गलतियां सुधार के टैक्सेबल स्टेटमेंट बनाना है, भूल सुधारवानी है। चलो पहला ग्रॉस इनकम जो 747,500 वो सही है। पहला पॉइंट है अंडर सेक्शन 80C प्रीमियम ऑन हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख की पॉलिसी है बच्चों, 1/4/12 के पहले की, तो मैक्सिमम लिमिट में 20%, 5 लाख का 20%, 1 लाख है 60,000 बराबर है। सेकंड डिपॉजिटेड इन पीपीएफ वो भी बराबर है 10,000। थर्ड है बच्चों प्रीमियम ऑफ एलआईसी फॉर हिज डिपेंडेंट सिस्टर, वो गलत है। गलत है बच्चों, वो यहाँ लिख रहा हूँ प्रीमियम ऑफ सिस्टर अलाउड नहीं है बच्चों। कितना है 5,000, तो ये आपको वर्किंग में से निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों अंडर सेक्शन 80D। 80D में क्या गलत है, तो 80D के अंदर उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है 32,500 पर, आएगा कितना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 32,500 ना आवे। मैक्सिमम लिमिट कितनी है बच्चों, लिमिट है बाई 58 साल के, तो आएगा मात्र 25,000। 32,500 का 25,000 लखवाना। उसके बाद है बच्चों मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फादर सही है बच्चों, वो 58 साल के, तो फादर उनके 58 से बड़े होंगे तो उसमें 50,000 लिमिट, तो 35,000 आएंगे। उसके बाद है बच्चों तीसरा पॉइंट डोनेशन गिवन टू टेंपल, उसमें बच्चों वैल्यू 25,000 आ जा रहे हैं 80G डोनेशन टू टेंपल। टेंपल के अंदर डोनेशन है बच्चों 25,000 का 100% ना आगे गलत है। कितना आना चाहिए, सही में 50% लेना है। 25,000 का 50% कितना होगा 12,500, ये सही अमाउंट है। ये 25,000 इंटू 100% है ना बच्चों, ये गलत अमाउंट है। क्लियर हो गया। तो सब नंबर 7 में તમે લોકો સિસ્ટર નો પ્રીમિયમ કાઢ નાખશો, મેડિકલ પ્રીમિયમ ભાઈ નો 25,000 કરશો અને 80G માં ડોનેશન 100% જેની જગ્યાએ 50% કરીને બચ્ચો આખું ટેબલ ફરી બનાવશો એટલે જવાબ રિવાઇઝ થઈ જશે। ये हो गया बच्चों आपका अंडर सेक्शन एंड डिडक्शन के 2 अफलातून लेक्चर बच्चों। इसका तीसरा लेक्चर बन सकता था पर बच्चों 15-15 मिनट के 2 बना, उसकी जगह पे सारे सम्स मैंने ले लिए। और ये पूरे सम्स के अंदर बच्चों सबसे इंपोर्टेंट है आपके लिए अंडर सेक्शन 80C ये पूछाય છે। ओके पहला 2 સમ અને ચોથો 3 સમ ટેક્સ્ટ બુક માં આપ્યા છે અને એક મટીરીયલ કોપી માં તો કરજો બાળકો, કઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો આવી જજો, પણ 80C નું લિસ્ટ ગોખવું પડશે, याद रखજો वो लिस्ट मगअप करना पड़ेगा। 80G में डोनेशन में याद रखવું પડે, सेमा 100%, सेमा 50%, प्रैक्टिस से खबर पड़े। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.